बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले जो है कोई चीज़ हासिल करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। कोई वो इल्म हो या इसके अलावा कोई भी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है उसके लिए इंसान को पहले तड़प होनी चाहिए। अगर आपको प्यास लगी है, पानी की ज़रूरत है, पीना चाहते हैं तो आपको प्यास लगी है तो पानी मौजूद होगा, फिर आप पी सकें। अगर आपको प्यास है नहीं, पूरे दरिया आपके सामने बह रहे हो लेकिन फिर भी आप उसको पी नहीं सकते क्योंकि आपको प्यास है ही नहीं। तो किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले तड़प होनी चाहिए। इल्म कहते हैं, हुजूर की हदीस है कि हिकमत की बात जिस किसी से मिले उससे हासिल कर लो। हिकमत की बात जिस किसी से मिले उससे हासिल करो, चाहे वो काफिर हो कोई भी हो। हिकमत की इल्म की बात जिससे भी मिले उससे हासिल कर लेनी चाहिए। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान पे जो है नेमतें लामहदूद नेमतें की। एक आयत है कुरान की शॉर्ट मफ़हूम है मुख्तसर, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इंसानो अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार करना चाहिए, यू शुड काउंट द फेवर ऑफ अल्लाह, यू कुड नॉट इमिटेट द फेवर ऑफ अल्लाह। कि तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो तुम उसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। तो इन नेमतों में से आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे, आज जिस उन्वान, जिस मौजू और जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है वक्त। क्या चीज़ है वो है वक्त। आज आप में से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो सुबह उठकर अपने पैसों को जला दे, सुबह उठकर अपने पैसों को आग में जला दे। क्यों नहीं जलाएगा? क्योंकि उससे मालूम है कि पैसों की कीमत है, पैसों की अहमियत है, पैसों की इम्पोर्टेंस है। हम सबको इस चीज़ का पता होता है। आप कुरान मजीद को रिसाइट करें, कुरान मजीद को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसमें खाई, कभी वल अस्र वल लैल इज़ा सजा, कभी वल फज्र व लयालिन अश्र। ये सारी जो आयत आपके सामने आती है ये कसम है, कसम। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। ये सारी कसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कसमें उठा रहे हैं, कसमें उठा रहे हैं कि वक्त की अहमियत है, वक्त की अहमियत बताने के लिए। और मुहसन इंसानियत इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के अजीम शख्स हैं, दुनिया के अजीम शख्स हैं और इमामुल अंबिया हैं, वो एक हदीस में फरमाते हैं कि निअमतानि मक़बूनुन, दो नेमतें ऐसी हैं, कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं जिसको इंसान मिसयूज करता है, दो नेमतें ऐसी हैं जिसे इंसान सही तरह इस्तेमाल नहीं करता। दो नेमतें, पहली कौन सी? अस्सिहत वल फराग। पहली नेमत कौन सी है? वो है सेहत की नेमत। और दूसरी नेमत है टाइम की, दूसरी नेमत टाइम की है। देखिए, जब सेहत उरूज पर होती है, जब सेहत होती है, जब जवानी होती है, जब इंसान सब कुछ करने की सलाहियत होने के बावजूद कुछ नहीं करता तो हम क्या करते हैं? सेहत को भी मिसयूज करते हैं। और दूसरी जो असल टॉपिक के हवाले से मैं बात करना चाहता था वो है वल फराग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं, कसीरुम मिनन नास, कसीर शख्स, कसीर मेजॉरिटी की यहाँ पे बात हो रही है कि ज्यादातर लोग वो होते हैं जो इन दो नेमतों को मिसयूज करते हैं, दो नेमतों को सही तरह यूज नहीं करते। एक नेमत वो कौन सी है? एक सेहत की नेमत, दूसरी है टाइम की, कि इंसान को ये टाइम मिला, ये गोल्डन पीरियड है हमारा, ये स्पेशली स्कूल का। और जो आपने प्राइमरी मुकम्मल की, हाई स्कूल आपने मुकम्मल की, अभी कॉलेज में आ गए, इसके बाद यूनिवर्सिटी होगी, उसके बाद पूरी लाइफ है। लेकिन ये टाइम पीरियड कौन सा है? ये टाइम पीरियड है। इस टाइम को अगर हमने सही यूज किया, टाइम को सही यूटिलाइज किया, टाइम को अगर हमने सही इस्तेमाल किया तो यही टाइम हमें आगे जाके बड़ा मुफक्किर बनाएगा, बड़ा मुहक्किक बनाएगा, बड़ा साइंटिस्ट बनाएगा और बड़ी सोच वाले आप बनोगे। लेकिन शर्त ये है, एक पोइटर कहता है कि पहली सीढ़ी पर रख कदम, आखिरी पर रख नजर। पहली सीढ़ी पर रख कदम, आखिरी पर रख नजर। मंजिलों की जुस्तजू में रायगा एक पल न हो। कि जो मेहनती शख्स होता है, जो हार्ड वर्कर होता है, जो बेहतरीन इंसान होता है, वो अपने वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, वो अपने वक्त को, अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करता है। एक कल मैं टॉपिक से रिलेटेड एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था, सडनली आई रियलाइज दैट द डेज कमिंग एंड गोइंग आर माय लाइफ। कि मैंने अचानक महसूस किया कि जो दिन आ रहे हैं, जो दिन जा रहे हैं, दैट आर माय लाइफ, वही मेरी जिंदगी है। कि यही तो जिंदगी, हमारे दिन जो जा रहे हैं हमें मौत के करीब करते जा रहे हैं।
मैंने मौत की जब भी बात की उससे मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मायूस हो जाओ, लेकिन मैं असल ये चीज कर रहा हूँ, हकीकत को कोई भी झुठला नहीं सकता। मौत हकीकत है, मौत हकीकत है। तो हम मौत के करीब होते जा रही है। थोड़ी सी जिंदगी हमने अल्लाह ने जो दी है इसको बेहतर यूटिलाइज करें, इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। स्टडी से रिलेटेड जो आपका फोकस है, अभी फॉर एग्जांपल आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भले आप लेक्चरर बन सकते हो, भले आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, भले आप आलिम दीन बन सकते हो, भले आप एक बेहतरीन प्रोफेसर बन सकते हो, लेकिन अभी नहीं बन सकते, अभी नहीं बन सकते, अभी नहीं बन सकते। अभी क्या बन सकते हो? अभी एक बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हो, अभी आप पढ़ाई कर सकते हो, अभी आप अपनी स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक कवर कर सकते हो, लेकिन अभी वो नहीं बन सकते। तो उस गोल तक पहुंचने के लिए, उस एम ऑफ लाइफ तक पहुंचने के लिए, वो जो आपने मकसद जिंदगी का बनाया था उस मकसद तक पहुंचने के लिए आपने करना क्या है कि उसके थोड़े थोड़े से स्टेप बना लें। टाइम मैनेजमेंट, हिस्ट्री के बैक पर जाएं, वहां पे आपको हर जो भी कामयाब शख्स, जो भी सक्सेसफुल पर्सन होगा उसकी लाइफ के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट जरूर मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट जरूर मिलेगी। हर शख्स ने टाइम मैनेजमेंट की है। बिल गेट्स के बारे में एक फेमस कोटेशन है कि बिल गेट्स के जब 10,000 रुपये अगर गिर जाए तो वो उसको 10,000 को उठाने के लिए उसको टाइम लगता है वो उससे ज्यादा कमा सकता है। कि बिल गेट्स के बाद इतना टाइम ही नहीं होता कि वो गिरे हुए 10,000 को उठाए। अगर वो उठाएगा तो समझो इससे ज्यादा उसका नुकसान हो जाएगा। ये बिल गेट्स के लिए, आप में से किसी के लिए नहीं है। आपके अगर 10,000 गिर जाए तो जल्दी उठा लिया करें, ऐसे ना करें कि मैं भी नहीं उठा रहा बिल गेट्स की तरह। तो आपको उठा लेने चाहिए। तो वक्त की बात हो रही थी, देखिए वक्त को अगर आप यूटिलाइज सही करेंगे, हमें उमूमन जो सोचें आती है वो फ्यूचर के बारे में बहुत आती है। फ्यूचर की वजह से हम क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट को भी ज़ाया कर देते हैं, या माजी की ऐसी बहुत सारी सोचें होती है उसमें कभी इंसान गुम होता है। फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में इंसान गुम होता है कि क्या होगा। ये समझे कमाल की लाइफ है, एक्सीलेंस लाइफ, और ये फितरत है, इट इज नेचर। एक्सीलेंट लाइफ हर इंसान को पसंद होती है कि जिंदगी के अंदर एक्सीलेंट हूँ और मेरी औलाद भी एक्सीलेंट हो, मेरी बीवी भी एक्सीलेंट हो, और मेरे जो है यूं समझिए जिंदगी जो मेरा घर है वो एक्सीलेंट हो। हर इंसान के अंदर ये अल्लाह ने फितरत रखी कि वो अच्छाई को पसंद करता है। लेकिन एक्सीलेंट हासिल करने कमाल लाइफ या बाकमाल जिंदगी, या आपकी जो जिंदगी अल्लाह ने दी वो बाकमाल कैसे बन सकती है, इसके लिए दो चीजें। एक है आपका क्लियर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो, आपका एम ऑफ लाइफ जो है वो क्लियर हो, आपका जिंदगी का जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए, आज अगर यहाँ में से किसी से, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं स्पेशली जब लॉकडाउन के दिनों में थोड़ी सी मैं टीचिंग की साइड में गया तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, मतलब 1 से लेके KG से लेके 5 तक, और इतने छोटे छोटे बच्चे थे। उनसे जब मैंने मकसद पूछा तो हर किसी का मुख्तलिफ मकसद था। किसी का मकसद था हाफिज कुरान बनना, किसी का मकसद था वो कह रहा था डॉक्टर बनूंगा, हालांकि उन्होंने को चीजें पता नहीं थी। किसी का मकसद था आलिम बनना, वो यूं सुनी सुनाई हुई बातें कर रहे थे। किसी ने उसको वजह आप ये बन सकते हो, किसी ने कहा आप ये बन सकते हो, उन्होंने कहा ठीक है हम बना लेते हैं। ये सिर्फ वहां तक महदूद बात नहीं थी। अगर यहाँ पे बैठे हुए ये इंटर की क्लास के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए, अगर इसमें से भी आप किसी से पूछो भाई आपका क्लियर ऑब्जेक्ट कौन सा है, आप क्लियर एम ऑफ लाइफ कौन सा, आपका एम ऑफ लाइफ, आपका गोल, आपका फोकस, आपका मकसद जिंदगी के अंदर कौन सा है, तो इस पे भी हर किसी की अलग राय होगी। एक कहेगा अगर मैं लायर बनता हूँ, बाद में कहेगा मैं डॉक्टर बनता हूँ। एक अभी कह रहा डॉक्टर बनूं, बाद में कहेगा मैं लायर बनूंगा। कि हमारा क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी तक एम ऑफ लाइफ जो है वो क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले बाकमाल जिंदगी के लिए आपका एम ऑफ लाइफ, आपका मकसद हयात वो पहले बना ले कि आपको बनना क्या है, फ्यूचर में आपने कौन सी चीज को अचीव करना है। तो पहले मकसद बनाए, बाकमाल मकसद होना बड़ा चाहिए, और मकसद से हटकर जब आपका मकसद क्लियर हो जाएगा फिर आप फालतू चीजों से बच जाओगे। जैसे कहा जाता है कि किसी जगह पे आप एम्प्लॉय होते हैं या किसी जगह पे आप बॉस बन के जाते हैं, तो वहां पे सबसे पहले ये चीजें देखिए कि आपका वहां पर काम कौन सा है, आपका काम वहां पर कौन सा, आपका वर्क कौन सा। अगर आपने काम को वहां पे डिफाइन कर लिया, आपने काम को समझ लिया कि मेरा काम ये है, जब आपने काम को समझ लिया तो दूसरी जो फालतू चीजें हैं वो आप नहीं कर सकोगे। जैसे आप अगर कोई एम्प्लॉय आपको दूसरा कोई काम कहता है ये करो,
अगर आपने समझ लिया कि मेरा काम है ही यही, तो फालतू काम की चीजों से आप बच जाओगे। तो क्लियर ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्लियर ऑब्जेक्ट पे फोकस होना भी। एक आपने गोल बना लिया लेकिन काम कोई नहीं कर रहा उसमें, एक आपने एम ऑफ लाइफ बना लिया लेकिन उसमें फोकस कोई नहीं। एक छोटी सी स्टोरी इससे रिलेटेड, 3 शख्स थे, 3 शख्स को बिठा दिया। एक शख्स ने, एक उसका बॉस था, ट्रेनर था, 3 शख्स को बिठा दिया। उसके सामने रख दिया तोता। क्या रख दिया? तोता रख दिया। पेरोल रख दिया। पेरोल रख दिया तो उन तीनों को पहले बुलाया। पहले एक को यूं समझे नासिर को पहले बुलाया। नासिर को बुलाया, नासिर को कहा कि तुम्हारा फोकस जो है, तुम्हारा टारगेट है पेरोल को शूट करना। तो जैसे उसको वहां पे खड़ा किया, उससे पूछा कि तुम्हें ये जो पेरोल नजर आ रहा है, पेरोल के अलावा कोई और चीज नजर आ रही है? जो तोता तुम्हारे सामने रखा गया है उसके अलावा कोई और चीज नजर आ रही है? तो वो कहता है मुझे आसमान भी नजर आ रहा है, जमीन भी नजर आ रही है और मेरे अराउंडिंग जो चीजें वो सारी मुझे नजर आ रही है। तो नासिर को कहा कि आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए। उसके बाद यूं समझे, फिर उसने अहमद को बुलाया। अहमद से पूछता है कि आपका टारगेट कौन सा है? पेरोल पे। पेरोल पे आपने नजर रखनी है, पेरोल को आपने शूट करना है, हिट करना है। किसको? पेरोल को आपने करना है। तो वही अहमद से सवाल होता है कि आपको इसके अलावा कोई और चीज नजर आ रही है? तो वो कहता है इसके अलावा मुझे कोई और चीज नजर आ रही है, आसमान भी नजर आ रहा है, जमीन भी नजर आ रही है। वही नासिर वाली बात अहमद ने की। उसके बाद लास्ट जो फाइनल में बुलाया जाता है वो होता है महमूद को बुलाया जाता है। महमूद को कहा जाता है कि तुम्हें पेरोल पे शूट करना है, हिट करना है। वहाँ वो अपनी लोकेशन संभालता है, पोजीशन संभालता है, सामने उसके पेरोल होता है। तो उससे वही ट्रेनर बात पूछता है, जो बात 2 जनों से पूछी थी कि इसके अलावा कोई और चीज नजर आ रही है। तो महमूद जो है वहां पे लोकेशन पे, पोजीशन पे खड़ा होकर कहता है कि नहीं सर, मुझे इसके अलावा कोई और चीज नजर नहीं आ रही। मेरा टारगेट, मेरा फोकस, मुझे जो हिट करना है वो किसमें? पेरोल को हिट करना है। तो वही ट्रेनर उसको बोलता है कि अभी आप हिट करें। तो उससे पूछता है कि आपको कोई और इसके इर्द गिर्द चीजें नजर आ रही हैं? आपके अराउंड, आपके इर्द गिर्द या आपके आसपास कोई और भी चीजें होंगी? वो कहता है सर नहीं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि आसमान वाली बात वो भी कर सकता था, लेकिन उसका फोकस किस पे था? पेरोल को शूट करना। उसका टारगेट था पेरोल को शूट करना। तो वही पेरोल को शूट करता है। तो मुख्तसर बात, बाकमाल जिंदगी के लिए पहले आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, आपका एम ऑफ लाइफ, आपका गोल क्लियर होना जरूरी है, गोल क्लियर होना चाहिए। एम क्लियर होने के बाद दूसरी जो बात है वो है एफर्ट्स आपकी होनी चाहिए। एफर्ट्स कंटिन्यू, हार्ड वर्किंग आपकी जरूर होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग, कंटिन्यू एफर्ट्स जरूर। इंसान को सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंटिन्यू एफर्ट्स, कंटिन्यू हार्ड वर्किंग, कंटिन्यू आपको मेहनत, जुस्तजू करनी होगी। आपने थॉमस एडिसन के बारे में सुना होगा। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट किया था, एक इन्वेंटर जब साइंटिस्ट बनता है तो उस पर भी बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है। दुनिया का इल्म हो या दीन का इल्म हो, जो भी इल्म होता है उसके अंदर इंसान जुस्तजू जरूर करता है, इंसान मेहनत जरूर करता है। आप थोड़ा सा मिसाल यहाँ पे ले लें, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो कामयाब तो वही यहाँ पे होंगे जो हार्ड वर्किंग करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही जुस्तजू में कामयाब होंगे। तो जब इन्वेंटर कोई भी बनता है उसके लिए क्या चीज होती है? वो जुस्तजू, कंटिन्यू मेहनत जरूरी होती है। आपने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े होंगे, ऑफ मोशन। ये न्यूटन के बारे में आता है। जब न्यूटन ने ये लॉ लिखे, लॉ को तरतीब दे ली, इक्वेशंस ड्राइव कर ली, सारी तरतीब बना ली, तो न्यूटन ने वो लॉ लिखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में जाता है, 5 मिनट के लिए। वॉशरूम के आके वापस फिर आता है तो उसका जो लैंप वहां पे जल रहा होता है, जो उसका दिया जल रहा होता है, वो दिया गिर जाता है नीचे। तो उसके जो भी वहां पे लाइब्रेरी के अंदर जो भी बुक्स पढ़ी होती हैं, जो भी किताबें पढ़ी होती हैं, या जो न्यूटन ने वो लॉ ड्राइव किए थे, वो सारे जल जाते हैं, वो सारे जल जाते हैं। न्यूटन फिर वापस आता है, वापस आके न्यूटन फिर देखता है कि अभी सारी चीजें जली हुई है, जो उसने न्यूटन ने पूरी मेहनत की थी जिंदगी की, तो सारी जली हुई जब देखी, अभी उसको मायूस हो जाना चाहिए हमारी तरह, ठीक है। जैसे हम एक चीज हमने बनाई, एक स्ट्रगल की, एक मेहनत की, एक एम ऑफ लाइफ बनाया। मैं तो ये कहता हूँ कि शिकस्त जो आपका एम ऑफ लाइफ है उसको आपने अगर चेंज कर दिया तो भी आप यूं समझे कि आपने शिकस्त को एक्सेप्ट कर लिया, आपने शिकस्त को मान लिया। तो न्यूटन फिर वापस आता है और न्यूटन देखता है कि मेरी जो इक्वेशंस मैंने ड्राइव की थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं, सारी जल चुकी है।
तो उसने फिर से मेहनत की, फिर उसने कहा कि मेरे जहन के अंदर, मेरी मेमोरी के अंदर वो चीज़ें अभी तक मौजूद हैं, तो फिर वो इक्वेशन बनाता है, ड्राइव कर लेता है, फिर बन जाते हैं न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन। तो हर चीज़ में जुस्तजू होती है, हर चीज़ के अंदर दीनी उलूम हो या दुनियावी उलूम हो, हर चीज़ के अंदर इंसान को स्ट्रगल, इंसान को कंटिन्यू एफर्ट्स और हार्ड वर्किंग ज़रूर होनी चाहिए, यही कामयाब करती है। जैसे आपने सही बुखारी सुनी होगी, सही बुखारी के बारे में एक छोटी सी बात है कि असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, कुरान मजीद के बाद अगर सही तरीन किताब है, कुरान मजीद के बाद अगर अफजल तरीन और सही तरीन अगर किताब है तो वो सिर्फ सही बुखारी है। बहुत सारी उन्हें अहादीस याद थी, तो वो बगदाद में जाते हैं, उनका टेस्ट लेने के लिए बाद उलमा बैठे होते हैं कि अभी इमाम बुखारी आएंगे। इमाम बुखारी के लिए उन्होंने क्या किया कि 10 आदमी तैयार किए, 10 आदमी बगदाद के अंदर तैयार किए, 10 हर आदमी को 10-10 हदीसें याद करवाई, और हदीसें जो सीधी तरह जो लिखी हुई थी उनसे हटकर दूसरी हदीसें, सनद किसी की सनद ऐसे कर दी, किसी का मतन थोड़ा सा हदीस का चेंज कर दिया, तो सारी चीज़ें चेंज करके उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी जब बगदाद में आएंगे आपको ये पेश करनी है। तो ठीक है, इमाम बुखारी आए, उलमा ने टेस्ट देने के लिए कि भाई इसका हाफिज़ा इतना मजबूत है, हम थोड़ा सा टेस्ट ले लेते। तो इमाम बुखारी के सामने एक बंदे ने अहादीस रखी, लेकिन अहादीस सही नहीं थी। एक बंदे ने 10 हदीसें बता रही, इमाम बुखारी बार बार कहते ला आरिफु, कि मुझे पता नहीं, फिर दूसरे कहते ला आरिफु, मुझे पता नहीं, ला आरिफु 10 जनों को यही जुमले। तो बाद में जब उलमा को ये पता चला कि इमाम बुखारी को तो ये चीज़ें याद नहीं है, कैसे हाफिज़ुल हदीस बन गए, तो उसके बाद इमाम बुखारी कहते हैं कि अभी जो 10 जने लोग हैं उनको फिर बुलाओ। तो जिसने पहले हदीस पेश की थी उनको कहते हैं कि भाई ये आपने मतन गलत पढ़ी है, इसकी मतन और आपने सनद भी इसकी गलत पढ़ी, और इसमें से रावी ये गुम आपने कर दिया है। रावी कहते हैं रिवायत करने वाले को, कि रिवायत की इसने फलां जाके वो रिवायत मिलेगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उसे कहते हैं सही हदीस। इसके अंदर मतन में, इसकी सनद में, इसकी जो चेन होती है, इसके अंदर एक भी रावी कज़्ज़ाब ना हो। हिस्ट्री और हदीस के अंदर इतना फर्क होता है। हिस्ट्री ये होती है कि आपका कोई हिमायती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पे शख्स बैठा हुआ है मेरा हिमायती है, तो जब 50 साल के बाद तारीख लिखी जाएगी तो मेरा जो हिमायती होगा, मेरा जो अपोजिट नहीं होगा, मेरा जो मुखालिफत वाला नहीं होगा, मेरा हिमायती होगा, वो मेरी हिमायत में बातें लिखेगा, अच्छी बातें लिखेगा, और मेरे जो अपोजिट होगा वो मेरी अपोजिट बातें लिखेगा। ये हो जाएगी हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में। लेकिन हदीस का मामला इससे थोड़ा सा अलग है। हदीस के मामले के अंदर एक रिवायत, एक रावी जो रिवायत करने वाला था उसका बाकायदा ख्याल रखा गया है। मुहद्दिसीन ने उसकी बैक हिस्ट्री भी देखी है, उसका बैकग्राउंड भी देखा है कि ये कज़्ज़ाब नहीं था, ये झूठा नहीं था, ये अपने कैरेक्टर के अंदर कितना मजबूत था, ये अपनी बातों के अंदर कितना सच्चा था। तो इतनी चीज़ें उनके अंदर देखी गई। तो मैं जुस्तजू की बात कर रहा था, तो इमाम बुखारी वहाँ पे फरमाते हैं कि आपने ये रिवायत नहीं पढ़ी, उसके बाद वो सही तरह बताते जाते हैं उनको। तो इसी तरीके से दुनिया के हर मैदान के अंदर जो भी आप शोबा देखें, वहाँ पे कॉम्पीट होने के लिए, कॉम्पिटिशन में जाने के लिए आपको हार्ड वर्किंग जरूरी करनी होगी। अभी वो दौर चला गया कि थोड़ी सी चीज़ें रट के याद कर लिया आपने, ये नहीं होगा। आप क्रिएटिव इंसान बने, तख्लीक़कार इंसान बने, कि एक किताब आप खुद पढ़ें और किताबों से आप खुद तख्लीक करें, बुक से आप खुद बातों को बनाएं। तो बाकमाल जिंदगी के लिए आज से 2 वक्त को हमेशा अहमियत दें, वक्त को इम्पोर्टेंट समझें। ये जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हात हैं। हो सकता है आप में से अभी बहुत जनों को ये बात समझ में ना आ रही है। जैसे एक बहुत बड़े दानिश्वर है, वो छोटी सी बात, बहुत बड़े दानिश्वर कहते हैं कि इंसान का जो जन्म होता है वो 2 जन्म होते हैं। इंसान का बर्थ जो होता है वो 2 बर्थ होते हैं। एक वो जब अपनी माँ की गोद से, माँ के रहम से निकल के दुनिया के अंदर आया, और दूसरा जन्म उसका ये होता है कि उसको शऊर आ जाए, उसको चीज़ें समझ में आ जाए, उसको शऊर वाली लाइफ मिल जाए। कि एक स्टडी हो रही है किताबों की, एक होती है शऊर की, कि आप तनाई में बैठे हुए खुद से क्वेश्चनिंग करें, तनाई में बैठे हुए अपना मुआसिबा नफ्स करें, अपना मुराकबा करें, कि आप सोचें कि मैंने कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए, उनको ऐसे तरतीब देनी है। तो अजीज़ान, मुख्तसर बात ये कि ज़िंदगी के लम्हात को खूबसूरत बनाए। इस लम्हात को खूबसूरत बनाएगा कौन? आप खुद बनाओगे। अगर आप तब्दील होना चाहोगे तो आप खुद को खुद ही तब्दील कर सकोगे। कोई अल्लाह फरिश्ता नहीं भेजेगा जो आपके माइंड के अंदर कील ठोके, कील आपके अंदर मारे कि ऐसे चेंज होना है, ऐसे चेंज होना है। चेंज आपने खुद ने लानी है, और
पॉजिटिव, हमेशा लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहे। कासिम अली शाह का एक कोटेशन शॉर्ट, लाखौफ इंसान वो होता है जो बेखौफ इंसान वो होता है जो किरदार में मजबूत हो, जो किरदार में मजबूत हो। आपका किरदार हमेशा मजबूत रहना चाहिए, आपका कैरेक्टर हमेशा मजबूत होना चाहिए। जैसे आपने माजी के अंदर अपने कैरेक्टर को मजबूत रखा, इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर अपने कैरेक्टर को जरूर मजबूत कीजिए। ये कैरेक्टर जो है ये इंसान के अंदर बहुत पॉजिटिविटी या बहुत समझे बहुत ताकत लाता है, बहुत मजबूत करता है। जिन लोगों का कैरेक्टर सही नहीं होता उनको हर यूं समझे खौफ के हालत में मुब्तला कैरेक्टरफुल इंसान होता है, उसको किसी चीज की परवाह होती नहीं, लाखौफ होता है। तो अपने कैरेक्टर को हमेशा मजबूत रखें। एक छोटी सी बात, औरतों से रिलेटेड, मर्दों से रिलेटेड, लेकिन खाविंद और बीवी के दरमियान जो सबसे बड़ी चीज होती है कि खाविंद औरत की हर चीज बर्दाश्त कर सकता है। कपड़े धुलाई नहीं किए, इट्स ओके, रोटी नहीं बनाई, इट्स ओके, बहुत सारे मसाइल हैं उस पर बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन इज्जत के मामले में कॉम्प्रोमाइज कभी भी खाविंद नहीं करेगा, ना बीवी करेगी ना खाविंद करेगा। तो इज्जत इतनी मखसूस चीज होती है, इज्जत की आपने हर जगह पे हिफाजत करनी है। वो एजुकेशन का निज़ाम हो या दुनिया का कोई भी निज़ाम हो, उसके अंदर आपको अगर शऊर आ गया, आपको तरबियत अच्छी दी गई है, को किसी निज़ाम के अंदर आप चले जाओ, वहाँ पे औरत अपनी हिफाजत खुद करना जानती है, वहाँ पे मर्द अपनी हिफाजत खुद करना जानता है। हदूद रखी गई है, उस हदूद को कभी भी क्रॉस नहीं करना। एक हदूद रखी गई है, उस हदूद से कभी भी आगे नहीं जाना। हदूद पे रहकर आप सारी चीजें सीख सकते हो। और बहुत सारे मिसाल है, जिंदगी को बनाना है ना आपको एक पॉजिटिव सोच की तरह बनाओ। बहुत सारी औरतें भी ऐसी, आप जैसे डॉक्टर फराह हाशमी को सुने, और बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने बहुत मेहनतें की हैं। वो कोई भी मैदान, वो एजुकेशन का मैदान हो, दुनियावी उलूम हो, वो दीनी उलूम हो, हर उलूम के अंदर अपने आप को इंसान ने निखारा है। तो वो इसलिए कि उन्होंने जस्तजू की है पॉजिटिविटी के लाने के लिए, या पॉजिटिव रह के या माशरे को तब्दील कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसको सही जगह पे इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।